नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। आज एक कल हम लोग फील्ड में थे और फील्ड मतलब इलेक्शन रिपोर्टिंग के लिए। तो आज बातचीत करेंगे थोड़ा सा कुछ जो अलग अलग विधानसभाओं में हमने कुछ लोगों से जो बात की है, तो वो देखेंगे, सुनेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। हमारा टारगेट एरिया था जहां फ्रेंडली फाइट हो रहा है, यानी महागठबंधन के दल जहां कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार एक ही विधानसभा में खड़े हैं, अथवा जहां राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के उम्मीदवार एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव फिलहाल तक तो लड़ रहे हैं। ऐसी लगभग 8-10 सीटें हैं और हम लोग अपने सीमित संसाधनों में आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज अर्जेंट अभी लाइव हुए, हालांकि हमें फिर से निकलना है। खास करके बछवाड़ा का जो इलाका है बेगूसराय में, वहां विधानसभा क्षेत्र में पहुंचना है। मोकामा भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कल कुछ विधानसभाओं में हम विधानसभाओं से गुजरे, उनमें राजा पाकर, महुआ से बड़ा हॉट सीट है, तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं, और वैशाली, ये तीनों ही ऐसे सीट हैं जहां आप इसको कह सकते हैं, तेज प्रताप को भी तो मानना ही पड़ेगा, भले ही वो बाहर हो गए हैं, लेकिन एक खास किस्म का फ्रेंडली फाइट ही है, कम से कम मतदाताओं के लिए, क्योंकि वहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं राकेश रोशन। वो समझेंगे कि क्यों फ्रेंडली फाइट है। और कोई हम लोग भविष्यवाणी नहीं करने जा रहे हैं कौन उम्मीदवार जीत रहा है, कौन हार रहा है। सिचुएशंस हम सामने रखेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जब भी हम जाएं और लोगों से, जनता से मिले, खास करके किसी भी इलाके से जो उस इलाके की और बिहार की अपनी पहचान या किसी समस्या से जो जुड़ा हुआ कोई स्पेस है, तो उसको जरूर हम लोग अपने कवरेज में शामिल करें और वो आप तक पहुंचाएं। लेकिन उसके लिए वो फिर वीडियो एडिट वगैरह होगा और समय लगेगा आप तक आने में, लेकिन चुनाव के पहले ही जाहिर है। हो सकता है कि कल या परसों तक हम कुछ और वीडियोस आप लाइव शोज में भी दिखाएंगे, उस पर बात करेंगे और अलग से भी जारी करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि राजा पाकर जहां कांग्रेस की उम्मीदवार हैं प्रतिमा दास और सीपीआई के उम्मीदवार हैं मोहित पासवान। कल हमारे लिए वो, चूंकि फ्रेंडली फाइट हमें देखना है, तो वो एक विधानसभा था हमारे टारगेट में, जो महुआ से आप जब चलते हैं तो महुआ से होते हुए गुजरते हैं, इसलिए तेज प्रताप का वो हॉट सीट है, मैंने कहा कि काफी चर्चा में है। तो महुआ भी पहुंचे और वैशाली विधानसभा में पहुंचे, जहां राष्ट्रीय जनता दल और के उम्मीदवार अजय कुशवाहा और कांग्रेस के उम्मीदवार ये संजीव सिंह आमने सामने हैं। तो वो, लेकिन मैंने फिर स्पष्ट कर दूं, सीमित संसाधनों में हम लोग जितना संभव होगा जितना कोशिश करेंगे कि आप तक बात पहुंचाएं। एक वीडियो हम लोग सबसे पहले देखें, फिर बात करें। चूंकि समय भी आज निकलना है हमें, लेकिन इन्हें सुनिए। तो आप लोग जो है पृष्ठभूमि बता दूं, ये बेहद इनफॉर्मल बातचीत है एक चाय की दुकान पर, और ये अनगढ़ शूटिंग भी है, तो इस लिहाज से आप तक, लेकिन बात आप तक पहुंचे जो वहां लोग हैं, और इससे एक तासीर समझ में आएगा फ्रेंडली फाइट वाली जगहों पे हो क्या रहा है। बाजब्ता जो हम लोग फॉर्मल वीडियोस जो हम आगे चल करके जारी करेंगे, और खास उसमें एडिट कट बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो तो अलग है, लेकिन हम सीधे मोबाइल से शूट किया हुआ अनगढ़ वीडियो जिसको कह सकते हैं, और उस पर बात वो आप हम सामने रखते हैं। मतलब आपका जाति प्रजापति हुआ और प्रजापति समेत मनोरमा 10 जी और की आवाज जाति है। जो है
आप बोल रहे हैं कि मुसलमान और यादव को छोड़ करके सब से जाती है ताकि पिछड़ा नहीं, बहुत ये बता रहे हैं यहाँ आस वो तो है मतलब, लेकिन इसलिए और आप लोग बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा लालटेन को आप हमारा जितना ज्यादा हो सब लमटेने को देगा। हाँ। लेकिन ये बताइए कि यहाँ तो आपका नाम यहाँ तेजस्वी के फोटो एक सेकंड श्रवण राय। मनोहर भाई सरवन राय। अच्छा अच्छा राय मने यादव किधर दे वो तो हम भी तो लमटेने में छाप कर देंगे। लेकिन ये बताइए दादा दोनों को बताइए ना आप थोड़ा सा ऐसे दोनों को दे दीजिए कि तेजस्वी के फोटो दोनों लेके घूम रहे हैं कहाँ तेजस्वी का फोटो दिख रहा है? नहीं आप नहीं पंजाब वाला संजीव सिंह हाँ बंद कर दीजिए और ये लालटेन वाला अजय कुशवाहा वोट केकरा पड़ते हैं हाँ? दोनों में तेजस्वी के फोटो है और दोनों ओकरे है महागठबंधन के है तो वोट केकरा पड़ते हैं माने इंजीनियर साहब के ना नॉर्मल आदमी के एकरा के वोट ये सब का एरिया होती है हमारे मुजफ्फरपुर कर लिए। अपने के मुजफ्फरपुर पढ़ रहे हैं और अपने के वैशाली वैशाली पढ़ रहे हैं तो केकरा वोट देते लमटेने छाप। हैं लालटेन राम को दे लालटेन तो के? ठीक है लेकिन लालटेन दोनों एक ही पार्टी से खा रहे आप दो ना एक ही पार्टी ना है एक ही गठबंधन गठबंधन में माने दो गो माने हो गया है खड़ा। एक कांग्रेस एक ठो लालटेन तो काम किसको हो रहा है आप क्या है आप कौन सी जाति से यादव है किसको यादव दे रहे हैं किसको वोट? देगा? यही सवाल है वो तो डिसीजन एक दिन पहले होगा ना, किसको एक बहुमत से न करना है, किसी एक वो जो निकलने वाला होगा उसको मिलेगा। के निकले वाला लगे थे अभी कितना कितना दोनों में डिसीजन अब कौन निकलेगा अभी तक क्या लग रहा है क्या लग रहा है आपके कांग्रेस या आरजेडी यहाँ दोनों लड़ रहा है, फ्रेंडली फाइट है ना, फ्रेंडली फाइट है ना, लेकिन दाएं हाथ तो किसको किसको करिएगा वो तो डिसीजन अभी क्लियर नहीं मजबूत कौन है वो तो छोड़े वोट जो देगा तो दोनों में एक लोकल है एक बाहरी है। कौन बाहरी है? कौन संजीव सिंह तो यहाँ का थोड़े है, बारी है वो अलग क्या है, कहाँ का है वो शायद उत्तर साइड का है। देखिए किसको दे रहे हैं वोट? ये आपको बताते चले कि लोकल और बाहरी वाला मामला ये राजा पाकड़ और हर जगह ये अभी हो रहा है जो चुनाव में फ्रेंडली फाइट है। विनय जी आपका भी स्वागत है, आएंगे आपकी ओर जो हम लोग, लेकिन ये है जो यहाँ ये लोकल और बाहरी वाली बात करें, बहुत सारे फैक्टर्स आपको इस पूरी बातचीत में जो है अनस्ट्रक्चर्ड बातचीत में आपको समझ में आएगी। डिसीजन अब कौन निकलेगा अभी तक क्या लग रहा है आपके कांग्रेस या आरजेडी यहाँ दोनों लड़ रहा है, फ्रेंडली फाइट है ना, फ्रेंडली फाइट है ना, लेकिन दाएं हाथ तो किसको? किसको करिएगा? वो तो डिसीजन अभी क्लियर नहीं मजबूत कौन है वो तो छोड़े वोट जो देगा तो दोनों में एक लोकल है एक बाहरी है। कौन बाहरी है? कौन संजीव सिंह तो यहाँ का थोड़े है, बारी है वो अलग क्या है, कहाँ का है वो शायद उत्तर साइड का है कहीं का, यहाँ का नहीं। अच्छा लोकल वाला बात चल रहा है। लोकल ये अजय कुशवाहा लोकल है। अजय कुशवाहा लोग लोकल को तो मुसलमान किसको देने वाला है पंजाब को वो कि तो नहीं बताएंगे, लालटन को नहीं बताते हैं। वो तो दोनों देखिए मेन चक्कर अभी डिसीजन अभी कंफ्यूजन है, अभी किसको कौन देगा अभी तो डिसीजन कौन आप लोग को देगा? हाँ? कौन देगा डिसीजन? डिसीजन जैसे हम लोग जैसे बैठ कर जैसे अपना ये चीज गाँव में करेंगे, decide होगा, डिसाइड गाँव में। होगा, उसके बाद ही ना वोटिंग एक दिन वोट डालने से निकलने पहले हाँ। वोट डालने से एक दिन पहले मैंने यहाँ जैसे डिसीजन हो जाता है जैसे हम लोगों का जैसे होता है ना। एक गुरु जी देखिए आप तो बोलिए मत, आप जो है शशिभूषण पंडित मेरे दोस्त हैं, अभी कई बात करा देते हैं बोला आपका कोई प्रभाव नहीं चल रहा है। अभी रुकिए सुनिए ना, ईबीसी आपका कौन कौन है सी ना? जाति आप लोग का गाँव में जो बोले गलत बात है ना। क्या क्या मेरा पंजाब कांग्रेस जो है इनकर जाति के बनाया अति पिछड़ा प्रकोष्ठ कर दिया। ये आई कह रहे हैं कि वोटवा देंगे मोदी जी को। नहीं तो ये बोल रहा है वो अलग की बात है, ये तो सारे गांव में एगो कुम्हार है, ये बोलेगा क्या चीज, ये तो जहाँ देखिए हम लोग कांग्रेस की पैरवी भी कर रहे हैं। हम अच्छा लोग सारे गांव में एक अकेले कुम्हार है, कौन गांव में कमल छपरा। ना कमा छपरा नहीं, इधर पीछे में कौन नहीं इनका गांव में मेन कौन कौन लोग हैं? यादव। हाँ बोलिए यादव तो यादव ठोक देगा इनको। ठोकेगा नहीं, यादव के में सामूहिक में चलता है, तो यादव जहाँ सोल्यूशन देगा, और ये अकेले ठोकने वाली बात नहीं है। हाँ तो सुनिए ना, सारा सोल्यूशन तो यादव ही निकालता है। तो वोट देगा तो वोट दे अभी जगह भी है ना। तो यादव का है, ना, यहाँ ये मकान बताइए। भी है तो यादव का है, एक- तो यादव से ना तो निकाल- सुनिए ना गुरु जी डर की बात तो ये ना तो एक बात बताइए हाँ। कि वोट ही तो देंगे अंदर
कौन नहीं तो मिलकर चलता है, कहता है ये। अब देखिए क्लियर कोई नहीं बोलता है किसी के पक्ष में, लेकिन कहता तो है ये बताइए, देखने कहाँ जाइएगा आप? हाँ? कहाँ देखिएगा आप? मिलकर चलता है तो विश्वास है सारे लोगों को। अच्छा, इसको लोग विश्वास। तो अच्छा तो विश्वास इनका बता आप लोग दोनों एक ही गांव के हैं? सब बगल का ही कौन सा गांव है? एक तो बात और जंगल राज, कौन सा गांव है? एक मिनट में जंगल मंगल राज, राज आप क्या? लोग सब लाइएगा जंगल राज। अभी कौन सा मंगल राज है क्या? नहीं नहीं, आप नहीं, अभी मंगल राज है। अभी तो दिन दहाड़े अभी तो 4 गो मर्डर कर लेके लेकिन इनके साथ हम लोग लाइएगा ना आप जंगल राज। जंगल राज मैंने बोला क्या अच्छा तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि। अच्छा तो आपका गांव का नाम बताइए। वैशाली हुआ एकदम प्रॉपर वैशाली। प्रॉपर वैशाली। तो बोला, हम पूछे कि जंगल राज, तो बोला कि जंगल राज था और लड़का पहला बार वोट दे रहा है। चाय छान रहे हैं आप? क्या बताया आपको जंगल राज? अरे हम वीडियो करा रहे थे, हम करा रहे हैं। हम बताया कि केस बताया जंगल राज, तो बोला बाबू जी बताया। तो यादव बोल रहा है कि जंगल राज, और बताया कौन? तो यादव, पिताजी तो यादव है ना, तो जंगल राज। तो यादव लोग मानता है। अच्छा, जंगल राज का मतलब क्या है? परिभाषा मतलब ये लोग जो देते हैं जंगल राज का परिभाषा क्या है? मतलब क्या उस समय क्या होता था? तो जंगल राज है, अभी क्या ये लोग कहते हैं कि लोग दिन दहाड़े नहीं चलता था, यादव कपड़ा नहीं पहना था, अपहरण हो जाएगा, अपहरण होता था, मर्डर होता था, क्राइम बढ़ा हुआ था। वो तो आप लोग देखे ही हुए हैं क्या चीज है नहीं है। हाँ? हमसे तो आप लोग एजेड है ना, इसलिए हम लोग सुनकर बोलेंगे, आप लोग देखे होइएगा। इससे अच्छा तो आप ही लोग नहीं जान पाएंगे। जंगल ये नीतीश जी कहते हैं कि 2005 के पहले सब बहुत खराब था। क्या कुछ नहीं था। अच्छा लोग ये बोलते हैं 50। अच्छा ये बताइए, 50 के मांगे नहीं, जंगल राज को रोकने वाले हैं। जंगल राज कैसा था? जंगल रात तो अब हम कथी बताइए, इसमें ना डर रहे का ना ना पहले दारू का ठेका था, अब दारू ब्लैक से मिल रहा है। अब दारू ब्लैक से। तो कितना रुपया आपको? कितना रुपया? लेकिन रोज पी लेते हैं लोग, जो पीते हैं वो रोज पी लेते हैं। आप नहीं लोग, बाकी लोग जो रोज पीते हैं वो पी लेते हैं। कितना एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है? पैसा कितना माने? सौ डबल है पैसा। तो जन सुराज तो बोला था प्रशांत किशोर की दारू पर बैन हटा देंगे, तो उसको वो तो हवा हो गया वो पार्टी। लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि दारू पे बैन हटे? कोई भी हम लोग चाहते हैं दारू बंद हो तो क्लियर बंद हो, अगर चालू हो तो उसको ठेका चाहिए। ठीक है, चलो ये चाहते हैं। नहीं करेंगे तो वोट मोदी को। मोदी फैक्टर मतलब बेसिकली ये अति पिछड़ा सचिव पंडित दुकान चालू की जाति से हैं। अच्छा देखिए, ये फर्जी बात बोले। बीबी को मिला तो बीबी घाटा हुआ है। बीबी का पैसा लेकर अमीज के लिए कर लिए दुकान में। कितना दिन से दुकान बंद था। कितना दिन से बंद था? ये सच बोल रहे हैं? बंद था तो ये सच बोल रहे हैं? 10 मिनट मिला है, खुला था तो बंद करो। बंद तो देखिए फर्जी बात है। फर्जी बात है, फर्जी बात अच्छा, है। उसका भी तो सपोर्ट होना चाहिए ना। राजद के जब सरकार आता है तो यादव लोग लंठई करता है, लोग बोलते कुछ नहीं करता, कुछ नहीं ना होता है लंठाई। लंठई होता है। क्या करता है? क्या लंठई करता है? आप लोग लड़िएगा नहीं। अच्छा सुनिए, तो लंठई तो ये भी कर सकते हैं, ये यादव है। बोले भाई यादव का जैसे अति माने आदमी सब जैसे बोलता है सर तो 5 घर हम लोग का पचफोरना नाम पड़ जाता है। अच्छा, पचफोरना तो संख्या कम है तो क्या कहेगा लोग? पचफोरना हम लोग का नाम पड़ जाता है, तो इसीलिए हम लोग का उसमें वोट नहीं देते। दुकान में आके लूटपाट भी होता है। हाँ माने जैसे यहाँ अच्छा, जैसे होगा ना, संख्या कम है जैसे यादव लोग माने जैसे किए आइए ना, रवि भाई यादव किसी का लूटपाट नहीं किया। यादव किसी का मालिक नहीं है। बढ़िया से करिए ना। हाँ, रिकॉर्ड करोगे? कर रहे हैं। अच्छा वीडियो आ रहा है तो करिए, तो उससे करवाते हैं। नहीं कर रहे हैं, मैं करती ये बात लेकिन अच्छी हो गई। मैं वर्टिकल कर रही हूँ। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आप वर्टिकल। कौन चैनल से है? चैनल कौन सा है? चलाएंगे 2-3 जगह। विनय जी विनय इसकी सर कारनामा। हटिए ना, विनय सर हटिए ना, आपको चेहरा आ रहा है। तो कोई बता रहे थे ये बोल रहे थे कि इन लोग का पचफोरना नाम पड़ जाता है। हाँ, इसी वजह से हम लोग नहीं देते। हाँ, इसी वजह से मैंने नहीं। ऐसा मान लीजिए समोसा खा लिए, पैसा नहीं देंगे ये? ना नहीं देंगे तब पचफोरना नाम काला पड़ता है। इसीलिए ना, इसे तुम लोग 5 घर है, तुम लोग अगर नहीं फॉर्मल देगा बता तो दे तुम सबका, लोग आप से क्या लोग फर्क इसलिए लिया पड़ेगा? मैंने। तो इसीलिए हम लोग अति को वोट नहीं देते हैं, हम लोग बीजेपी को देते हैं, मोदी जी को मोदी जी को देते हैं। और मान लिया ना वोट दिया, उसके बाद पिटाई हो गया था, तो पिटाई हो तवांग जाएगा, आदमी तो कभी ना केस पिटेगा। करेंगे, थाना में अच्छा जाएंगे। सुनिए, आपके घर में कोई जीविका दीदी है?
है। तो फिर तेजस्वी यादव ये बोले हैं कि उसको उसका नौकरी पक्का कर देंगे, 30,000 इसको सैलरी। ये भी पता नहीं, जीविका दीदी नहीं है इसका। ये लोन जीविका मतलब क्या होता है? जीविका से जुड़ा हुआ है, लोन उठाता है ये। जीविका जो लोन देती है वो मेन होता है, लोन लेने वाला 30,000 का नौकरी मिलेगा। तो ये पूरा हमने आपको लगभग अनगढ़ अनकट वीडियो दिखाया। ये सामान्य बातचीत ऐसे चाय की दुकान पे हम लोगों ने की। इससे एक तो देखिए, चुनाव एक ही जगह के एक ही गांव के रहने वाले ये जो कुम्हार जाति से थे, उनकी दुकान है और उस दुकान पे 2-3 यादव जाति के लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। तो इससे एक मूड समझ में आता है। फिर वीडियो जब हम और जारी करेंगे, उसमें इसके कुछ क्लिप्स होंगे तो एक अलग बात होती है, वो एडिटेड और इरादतन होता है। हालांकि हमारी कोशिश होगी कि जो हम एडिटेड वीडियो भी लाएं वो इरादतन तो नहीं हो। झलक जो हमारी जो अपना अब तक जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो हमें समझते हैं कि हम क्या किस स्टैंड से क्या सोचते समझते हैं। हमारा आखिरी स्टैंड अंतिम आदमी के पास तक होता है, लोकतंत्र के पक्ष में। हम और भी वीडियोस लाएंगे, दिखाएंगे लोगों का भी, और कुछ ऐसे स्पेसेज जो लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, या यहाँ के उद्योग, या यहाँ के पलायन की कथा, या महिलाओं की कहानी, उन वीडियोस के जरिए आएंगी। विनय सर, एक बात जरूर हम लोगों को दिखा, 3-4 विधानसभाओं से गुजरे, लेकिन पोस्टर, बैनर, माहौल नहीं है चुनाव का। और चुनाव है 6 तारीख को इन तीनों ही विधानसभाओं में जहां से हम लोग गुजरे। एक उसमें कारण ये भी है कि आचार संहिता लगने के बाद पोस्टर बैनर सब हटा दिए गए थे, लेकिन फिर भी हम जो आगे कुछ वीडियोस लाने वाले हैं, सामने लाने वाले हैं, उसमें हमने देखा कि एक ही जगह पे उम्मीदवार आजकल टोटो का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। यानी वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है उसका इस्तेमाल बहुत देखा हमने कि जो है खासकर संजीव सिंह के। तो ये है, लेकिन जो हम लोग तलाश रहे थे कि जो फ्रेंडली फाइट है वहां क्या है, जनता बेहद स्पष्ट है। कुछ लोगों ने ये कहा कि वो हम तय करेंगे 4 या 5 तारीख को, 6 को। विनय सर, मैंने उस मामले में हाँ ये जरूर है, कंफ्यूजन जबरदस्त है। कल शाम में ही जब हम लोग राजा पाकर पहुंचे तो खबर हो गई कि सीपीआई बैठ गई, लेकिन सच्चाई नहीं थी। सीपीआई एमएल के एक ट्वीट से एक कंफ्यूजन फैला था। तो या उम्मीदवार भी इस तरह के कई बार ये किया करते हैं, माहौल बनाते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ से भी ये चीजें हो सकती हैं, या सीपीआई एमएल का एक कंफ्यूजन था। लेकिन जनता जो है एक तो बेहद स्पष्ट है कि उसे क्या करना है। बिना से एक आध जगह आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा कि हम जीतते हुए महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में बोलबंद हो सकते हैं। क्या इतना आसान होता है? एक बात तो इस जरा बताइएगा, कल तक जो आपने देखा। फिर एक वीडियो और हम लोग देखेंगे, मनोरमा जी ने जो बातचीत की है सीपीआई के कुछ लोकल लीडर्स से। विनय जी। संजीव जी, जैसे हम लोग की बातचीत हुई और हम लोग गए भी, तो हमारा फॉर्मेट जो था उसमें ये बात जो थी कि हमारी कोशिश ये थी कि हम जो है थोड़ा जो चुनाव प्रक्रिया किस तरह से भारतीय समाज में चलती है उसको समझने की कोशिश करें, और लोकतंत्र की जो गति है और कैसे चीजें आकार लेती है। तो देखिए, एक बात जो सबसे प्रोमिनेंटली आई, और आपने उसको कहा भी कि हमारे झंडे, पोस्टर और बैनर नहीं दिख रहे थे, है ना, और ये भी नहीं दिख रहे थे कि बहुत सारी प्रचार गाड़ियां वो नहीं दिख रही थी। तो 2 चीजें तो बिल्कुल साफ है। एक तो ये कि वक्त कम मिला, चुनाव आचार संहिता, ये बात तो है ही, पर उसके अलावा जो बात है वो ये बात है कि लगातार जो लोग हैं, लोगों की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी जो है वो लगातार सिमट रही है, और राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक पार्टियों के साथ संवाद करने का जो संरचना है और जो उपकरण है वो लगातार बदल रहे हैं। मतलब अगर हम थोड़े में कहें तो ये देखें कि ये जो है वो फिजिकल रियल वर्ल्ड से जो है वो थोड़ा सा डिजिटल वर्ल्ड की तरफ में गया है, और जो जिस तरह से स्मार्टफोन के पेनिट्रेशन हुआ है उसका इस्तेमाल हर जो राजनीतिक पार्टी और हर चुनाव का जो दावेदार है वो उसका इस्तेमाल दो वजहों से करना चाहता है। एक तो खर्च, दूसरा लोगों तक पहुंच, और तीसरा उसका इम्पैक्ट।
देखिए, जो जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो वीडियो और उसके माध्यम से जब आप संवाद करते हैं, तो जो आपके मतदाता होते हैं उनके पास जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो सुविधा जो होती है वो नहीं होती है। यानी कि जो मतदाता का जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होता है कि जो उम्मीदवार या नेता जो कहना नहीं चाहते हैं उसको भी मतदाता डिकोड कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन हम और एक बात मैं और पूरी कर दूं, लेकिन जो ये डिजिटल मीडिया है उसमें क्या है कि जो सारे संवाद जो है वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। जो संवाद भेज रहा है वो मजबूत स्थिति में होता है और वो अपने नॉन वर्बल साइंस को जो है वो मास्क कर सकता है। तो ये जो चीजें जो है ये पूरे संवाद की, चुनाव प्रचार की, उसमें वो है। और जो एक बातचीत हमारी बातचीत में जो उभर करके आया वो ये उभर करके आया कि जो आम मतदाता जब फैसले लेता है तो उसमें वो कोई पॉलिसी एक्सपर्ट की तरह या इकोनॉमिक एक्सपर्ट की तरह फैसले नहीं लेता, और वो जो फैसले लेता है लेकिन अपने हितों का एक्सपर्ट होता है वो। इसलिए उसी बात को मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जब फैसले लेता है तो इस आधार पर लेता है कि उसकी अपनी हैसियत जो है, पावर पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। अब उसका सीधा सीधा रिश्ता जो है यूरोपीय समाज की तरह इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि जहां हमारी बातचीत में सामने आ रहा है कि जो चुनाव के एक दिन पहले गांव समाज मिल करके तय करेगा कि किसको वोट देना है। ये वाला फीचर हमें हर जगह मिला। हर लोगों ने कहा कि ये तो तय करेंगे लास्ट में। और जो लोग ये जैसे अजय मिश्रा कह रहे हैं, ये दरअसल क्या हो रहा है ना अजय जी, कि कहीं भी बैठे हुए एक लोग माने अपने अपने पसंद के नेताओं को महान बनाने के चक्कर में ये वाली थ्योरी लेके आ रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन जमीन पे अलग होता है। ये जो आप कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट का मतलब आखिरी समय में जो वोट छिटकाते हैं वो छिटके ने, ऐसा नहीं होता। वहां कॉन्ट्राडिक्शन ने वो और मैंने 2 तेजस्वी, कांग्रेस के भी बैनर पे, सीपीआई के भी बैनर पे, हमने पूछा भी लोगों से, वीडियोस आएंगे आपके सामने, कि भाई ये 2 तेजस्वी जो हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो कैसे तय करिएगा, अंत में तो दोनों जीतेगा तो तेजस्वी को ही मदद हो। इन सब पे वो कॉन्ट्राडिक्शन बड़ा मुश्किल पैदा तो करता है। हालांकि वो लोग कहते हैं कि हम 4-5 को तय करेंगे कि जीतता हुआ उम्मीदवार कौन है, लेकिन उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता जीतता हुआ उम्मीदवार का। संजीव जी, बहुत सारे जो जिसको बोलते बहुत सारे संवाद जो है, जो प्रोमिनेंटली नहीं, जो वो बहुत मास्क्ड होते हैं, लेकिन लोग उसको डिकोड कर पाते हैं। हम एक्सपर्ट की तरह हमको वो ना दिखे। जैसे देखिए कि मान लीजिए जो फ्रेंडली फाइट का ही जो पोस्टर है, तो हर जो कैंडिडेट जो है उसमें जो नेताओं का जो उनका चयन है और उनका जो क्रम जो है और आकार जो है अपने अवचेतनात्मक पावर पोजीशन के हिसाब से लगाता है। कोई राहुल जी की तस्वीर बड़ी लगाएगा, कोई तेजस्वी की तस्वीर बड़ी लगाएगा। वो हम लोग एक दिन उस पर भी बात करेंगे, कुछ फोटोज वगैरह करके। अब 1-2-3 दिन उसमें मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ जी, हाँ, कि ये बात जो है वो मतदाता के लिए महत्वपूर्ण है। वो उसको पकड़ लेता है कि ये जो वो पकड़ लेता है कि देखिए जो तेजस्वी का फोटो जो है ये थोड़ा छोटा कर दिया है, इसका ऊपर कर दिया है, तो वो कहेगा कुछ नहीं, लेकिन जब वो फैसला लेगा जी, तो वो जैसे एक्सरे है ना, उस तरह वो पारदर्शी आर पार जो है, वो अकेला फैसला नहीं होगा, वो अकेला फैसला नहीं होगा, वो सामूहिक रूप से फैसला होगा। और ये जो 10,000 रुपये मिलने वाली बात है, वो भी ऐसा नहीं है, वो गांव घर को भी प्रभावित कर रहा है। और दूसरा कि 10,000 रुपये की भी जाति होती है। ये जो एल.आर. भारती जी, अब आचार संहिता लागू होने के बाद 10,000 रुपये अभी नहीं बट रहे हैं और रुक गए हैं। और लोगों में ये मैसेज है कि आफ्टर इलेक्शन बट सकती है, जरूर है। 1100 रुपये की जो पेंशन योजना है सत्या जी, और केंद्र की राशन योजना, ये सब पर हम लोगों ने समझा है, बात की है। हम और लाएंगे आपके सामने अलग अलग 11 तारीख तक बहुत सारा हमारे सामने भी सवाल है समझने का। सबका जाति है, सबका धर्म है। 1100 रुपये का भी धर्म है, जाति है, और राशन का भी जाति है, 10,000 रुपये का भी जाति है। हम सोचिए, अभी समय नहीं हमारे पास, निकलना है जी। विनय जी, जैसे आपने कहा ना कि वो 10,000 की भी जाति है और उसका भी असर अलग अलग जातियों में अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है ना।
कि जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, वो डिलीवरी मैकेनिज्म जो है वो तय करता है कि खास जाति या खास समूह जो है उसका एक्सेस किस तरह से आसानी से कर पाता है, नहीं कर पाता, और उसका किस तरह से उपयोग करेगा। जैसे हमारी बातचीत में लोगों ने ये भी बताया, देखिए कि वो प्रजापति जी जो ने कहा कि पत्नी को मिला तो उसका हम इस्तेमाल दुकान में करें, लेकिन हालांकि वो मजाक कर रहे थे, वो बड़ा जॉली मूड का बातचीत है। देखिए जंगल राज पे भी हम हर जगह सवाल कर रहे हैं। यादवों के लिए जंगल राज क्या है? वो अति पिछड़ा जाति का आवाज नहीं है, लेकिन जो पंडित हैं वहां जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा मजाहिया अंदाज में भी है, गांव में अकेले हैं जी। उसमें मैं ये कह रहा हूं कि जो 10,000 रुपया जो है अलग अलग जाति, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह से, किसी के लिए ये जो है कोई उस 10,000 को इन्वेस्टमेंट की तरह मर्यादा बढ़ाने के लिए कर सकता है। जैसे ये भी बातचीत आई, पूनम ने कहा था कि भाई पायल की बिक्री बहुत हुई, चांदी के पायल की, तो वो जो है उसका इस्तेमाल अलग ढंग से कर रहा है। कोई उसको कंजम्पशन में खा जा रहा है क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि वो लोन चुकाने में इस्तेमाल कर दे रहा है। कोई उसका उस तरह से भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है क्योंकि उसके पैसे फंस गए, पहले से उधार थे, तो उसका असर जो है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। वो आगे पूनम जी जो है और इसको खोलेंगी तो हम लोग उसमें जान पाएंगे कि कैसे होगा। पर ये जो है एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मतदाता है, मतदाता, भारतीय मतदाता कम से कम जो है, वो चीजों को जब खोलता है तो वो व्यक्ति के नजरिए से नहीं खोलता है, वो परिवार और समाज के नजरिए से खोलता है। और ये बात सिर्फ बिहार में ही नहीं है, ये बात आप तमिलनाडु में चले जाइए, वहां भी आपको ये बात देखने में आएगी। कुछ वोट परसेंटेज हो सकता है कि वहां अंदर में जाके महिलाओं का मन या किसी का मन बदल जाए, लेकिन संविधान ने जो व्यक्ति निर्माण की कोशिश की है 1950 के बाद, वो अभी इतना संभव नहीं हो पाया है। परिवार और कम्युनिटी अभी और हम लोग घूमेंगे, जल्दी निकलना है हम लोगों को, एक वीडियो फिर भी दिखाना भी है, इसलिए दिखाएंगे भी। अजय मिश्रा अंकुश कह रहे हैं कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में पहले फेज के 101 सीट पर एनडीए की बहुत बड़ी संख्या में। अब वो तो खैर ठीक है, हम लोग वो आकलन नहीं करेंगे, वो हम कहेंगे नहीं, हम सिर्फ आपके सामने कोशिश करते हैं जी। हाँ विनय जी कुछ कह रहे हैं तो एक आध वाक्य में कहिए। और नहीं, वो आपने वो बात कह ही दी कि हम वो कहेंगे नहीं, हमारा वो काम नहीं है। हम सिर्फ लोगों को समझने का काम कर रहे हैं, और हम जो चुनावी पंडित नहीं है, ना हम किसी का जयकार लगाने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारा काम जो है लोकतंत्र की समझ करना और लोगों को समझा तक अपनी बात पहुंचाना। जब आप जमीन पे जाते हैं, बहुत सब, जैसे मुझे भी पहली बार पता चला कि एक लोकतंत्र का तालाब भी है बिहार में, उसको वो वीडियो हम जारी करेंगे, लाएंगे आपके सामने। तो जब आप जाते हैं तो समाज, आबो हवा, जमीन, व्यक्ति, परिवार, सब कोई समझ में आता है। और जी जब जाते हैं लोगों के बीच में, तब आपको पता चलता है कि आपके जो जानने की प्रक्रिया है लोगों को और लोकतंत्र को कितने अपर्याप्त है। क्योंकि लोग जो आपको जवाब देते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल जवाब देते हैं, उससे उन लोगों की राय का आपको पता नहीं चलता, और इसलिए लगातार जो है हमने जो अनकट बातचीत दिखाई उसमें भी भ्रम में पड़ सकते हैं। आपका अपना लोकेशन होता है, वो भ्रम में डालता है। पटना में या दिल्ली में बैठे हुए लोग जिस तरह के तमाशे करते हैं, ये जंगल राज के नाम पे जो लगातार अखबार अंग्रेजी से हिंदी के अखबार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक कैसे सोचती है वो देखने लायक होता है। दुलारचंद जी की जो हत्या हुई, दुलारचंद यादव का, और जो इनका प्रसंग है आपका ये अनंत सिंह का, उसको भी अपने अपने हिसाब से पब्लिक लेती है। तो चलिए उस पर बात करेंगे, क्योंकि निकलना भी है। ये आप फिर भी बातचीत सुने। जो सीपीआई के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हैं, और आज हम बात करेंगे, यहाँ राजा पाकर भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र में है जहां पर फ्रेंडली फाइट है कांग्रेस और सीपीआई के बीच में, जहां कांग्रेस से प्रतिमा दास जो कि सिटिंग विधायक है यहाँ की, और सीपीआई से मोहित पासवान है। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है। इसके अलावा जेडीयू के जो दूसरे स्थान पर आए थे महेंद्र राम, वो है। तो और जीत हार का अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं था, 1700 वोट का अंतर था प्रतिमा दास और महेंद्र राम के बीच में। तो हम प्रकाश जी से जानने की कोशिश करते हैं
राजा पाकड़ में क्या अभी राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और सीपीआई और कांग्रेस के बीच में जो ये फ्रेंडली फाइट है वो किस तरह से है और क्या है उसका। तो प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी हाँ। स्वागत है क्षेत्र में हमारे। जी क्या हाँ, ये क्या कहते हैं आप लोग यहाँ पर किस तरह से इस फाइट को ले रहे हैं? प्रतिमा दास ये हम लोग एक मदरसे में बैठे हैं, ये बता दे पहले आपको जी। और ये साथी सब लोग, चूंकि वहां पे लाइट नहीं थी तो मदरसा में थोड़ी सी लाइट थी तो हम लोग यहाँ पहुंचे। विधायक है वो यहाँ की, और साथ में सीपीआई के बीच में महागठबंधन किस तरह से, कैसे आप लोग इसको देखिए, राजा पाकड़ विधानसभा में चुनाव से पहले ही यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने महापंचायत बुलाया था। वह महापंचायत मुख्य रूप से वर्तमान विधायक प्रतिमा दास के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने 5 साल में क्षेत्र में जो है उनकी जो सक्रियता थी बहुत कम थी। वह हमको लगता है कि गिनती के दिन वह जो है अपने क्षेत्र में आई थी। इसके कारण यहाँ पर लोगों का मांग था कि कम से कम जो है क्षेत्रीय यहाँ का नेता हो, वह प्रत्याशी हो, इसकी मांग उठ रही थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, हमारे राज्य मंत्री ने यहाँ से मोहित पासवान के रूप में उम्मीदवार को उतारा। फिर प्रतिमा दास को पुनः बार बार यहाँ से लोगों का सूचना दिया गया, आरजेडी के नेताओं को, वो भी ऊपर तक बोले कि यह उम्मीदवार नहीं चाहिए। उसके बावजूद कांग्रेस ने समझिए जबरदस्ती यहाँ पर एक उम्मीदवार को ला दिया, वही पूर्व विधायक प्रतिमा दास को। और वह जब आज देखिएगा, आप जाइएगा क्षेत्र में, उनका तो विरोध पहले से ही था। वह तो चुनाव नॉमिनेशन से पहले ही हार चुकी थी और आज वह मैदान में है। लेकिन लोगों वहां से सभी वर्ग का सीपीआई के उम्मीदवार मोहित पासवान के समर्थन में है और महागठबंधन के असली प्रत्याशी उन्हीं को मान रहा है। सब लोग समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से जो है महागठबंधन के सीपीआई उम्मीदवार की जीत होगी और हम लोग तो। लेकिन लोगों में क्या जो इस तरह से फ्रेंडली फाइट है तो इसको लेकर के कंफ्यूजन अंततः महागठबंधन का नुकसान नहीं करेगा? देखिए, यहाँ पर नुकसान मोहित पासवान बतौर उम्मीदवार, कोई महागठबंधन का नुकसान नहीं है, क्योंकि एक पैटर्न है। देखिए, बिहार में जाति भी सच्चाई है। राजा पाकड़ विधानसभा में पासवान समाज रविदास से ज्यादा है। आरक्षित सीट है, ये भी बता आरक्षित सीट है। पासवान समाज रविदास से ज्यादा संख्या में है। उसके बावजूद लगातार सभी पार्टी, इस बार भी कांग्रेस भी दी है रविदास समाज से, जन स्वराज भी दी है रविदास समाज से, और एनडीए की जो प्रत्याशी वो भी रविदास है। इसको लेकर जो है क्षेत्र में खासकर पासवान वोटर, जो एनडीए वोटर कहा जाता है, वह भी जो है हमारे प्रत्याशी सीपीआई उम्मीदवार मोहित पासवान के पक्ष में है। कोई नुकसान नहीं है यहाँ। तो लेकिन बहुत तगड़ा फाइट दिए थे जेडीयू के जो उम्मीदवार है महेंद्र राव, हार जीत का अंतर भी बहुत कम था। तो यहाँ पर आपका तो वैसे भी वोट बट रहा है, तो आप लोग और उनकी संभावनाएं नहीं बढ़ा रहे हैं? देखिए, प्रतिमा जी अलग से आई थी पिछले चुनाव में भी, और बाहरी का मुद्दा चला था, इसके कारण वह क्लोज फाइट हुआ था। लेकिन इस बार तो मोहित पासवान के रूप में स्थानीय है, स्थानीय वो जिला परिषद सदस्य भी हैं अभी वर्तमान में। तो उनके कार्यकाल में जिला परिषद में वह गरीब परिवार से आते थे, उन्होंने अपने संघर्ष के दम पर वह मुकाम हासिल किया है। सब लोग उनकी जो है संघर्ष को देखते हैं और सब लोग समर्थन कर रहे हैं। इस बार मार्जिन जीत का कम नहीं रहेगा, महागठबंधन का काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन आप ही बता रहे कि और भी जो उम्मीदवार है, या जाति बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, तो जैसे जन स्वराज और बाकी कहा आपने कि वो भी उसी पासवान समुदाय से, रविदास से हाँ। तो यहाँ पे ज्यादा संख्या पासवान रविदास इन दो का है। उसके बाद ये भी पता लगा कि तीसरा जो इन्फ्लुएंस करने वाला कास्ट है वो राजपूत है। नहीं, वैसा नहीं है, राजपूत का नहीं, राजपूत का नहीं है। वो मेरे ख्याल से दूसरे उसके लिए यादव है, जो इस बार पूरी तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और यह भी बात आप जान जाइए कि महागठबंधन में कांग्रेस से ज्यादा विश्वसनीय यादव लोग सीपीआई को मानते हैं। निश्चित तौर पर सीपीआई के उम्मीदवार को ही समर्थन में जाएंगे। हमने उससे पहले ये पूछा कि तो जैसे बाकी लोगों ने भी उसी जाति से उम्मीदवार खड़ा किया है, तो इसका फिर वोट नहीं कटेगा, तो उसका असर हार जीत पर किस तरह आप नहीं देख? हम नहीं कहें कि रविदास वोट कम है और उसके प्रत्याशी की संख्या ज्यादा है, जबकि पासवान वोट ज्यादा है और प्रत्याशी मात्र मोहित पासवान सीपीआई से है। तो इसका बहुत फायदा मिलेगा हम लोग को, और मिल रहा है। लोग जब जा रहे हैं हम लोग क्षेत्र में, बहुत फायदा मिल रहा है इसका। अच्छा, हम लोग जब सुबह इस तरफ से जा रहे थे तो आपने बात की थी यहाँ पर 300 से 500 की संख्या में कबीरपंथी लोग भी हैं,
तो वो उनका क्या है, उनका वोटिंग रुझान किस तरफ में होता देखिए, है? आप जिस कबीरपंथी के बारे में कह रहे हैं उसमें एक नेता है, क्षत्रिय नेता है, जो प्रतिमा दास जी के बेहद करीबी है, तो वो हो सकता है उनके प्रभाव होगा, इसलिए कहीं बोल दिए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे क्षेत्र में जो है, आप जिस क्षेत्र में अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मोहित पासवान एक तरफा जीत रहे हैं। कोई एनडीए प्रत्याशी नहीं, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं, कोई फ्रेंडली फाइट? कोई फ्रेंडली फाइट नहीं। यहाँ अच्छा ठीक है, थोड़ी और बातचीत है ना, महुआ विधानसभा क्षेत्र के बारे में कर रहे थे, चर्चा में है क्योंकि तेज प्रताप वहां से खड़े हो रहे हैं, वो उम्मीदवार है, तो क्या वहां पर क्या सीन है तेज प्रताप यादव का? देखिए, तेज प्रताप यादव जी को जब से लालू प्रसाद यादव के उनके आईडी से देखा गया कि उनको परिवार पार्टी से निकाल दिया गया, तो यहाँ के जो है मैक्सिमम जो यादव में जो नेता टाइप के लोग हैं, वह खासकर चाहे बुद्धिजीवी लोग हैं तमाम वर्ग, वह जानते हैं जिनको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है वो आरजेडी के साथ है, ललटेन के साथ है। लेकिन युवाओं में उत्साह है तेज प्रताप को लेकर। तेज प्रताप के साथ देखिएगा तो आपको 18 से 30 साल के अंदर के ही बहुत युवा जो है उनके साथ घूमते हैं, नाचते हैं, उन गाना बजाते हैं। वही है क्षेत्र में तेज प्रताप जी ने पिछले जब वहाँ के विधायक थे तो उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज दिया था। इसको लेकर लोगों में उत्साह है, लेकिन वोटिंग के दिन हमको नहीं लगता है कि उनके तरफ पक्ष में कोई बहुत ज्यादा वोट जाएगी। लेकिन मतलब वो विधायक बन पाएंगे या? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह विधायक बन पाएंगे, लेकिन जैसे एक जो है ना वोटिंग की एक इतना ज्यादा वोट हो, ऐसा नहीं है। हर एक जगह हर एक वर्ग में उनका वोट है, यह सच है, लेकिन कोई मोटा वोट हो ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो एक तो लालू यादव के परिवार या से अलग होना, अलग कर दिया जाना, दूसरा है कि आरजेडी से उनका अलग, लेकिन उसके अलावा उनकी एक पृष्ठभूमि इस तरह की है कि वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, काम किया है और लोगों में एक अलग तरह की उनकी छवि है। मतलब खास तौर पे जब आप युवाओं की बात करते तो ये सब मिला करके अगर वो अलग अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ भी रहे तो एक बागी की तरह से भी है। देखिए यहाँ जो है ना, तो एक सहानुभूति की लहर उनके प्रति या नहीं, ये सारी चीजें महुआ उनके प्रति सहानुभूति, लेकिन उनके जो देखते हैं मीडिया में जब आता है वो कहते हैं आरजेडी में किसी हाल में नहीं जाऊंगा, गीता का कसम खाता हूँ। तो जो आरजेडी के कोर वोटर है वो सोचते हैं कि जीतने के बाद भी आरजेडी में नहीं जाएंगे। और लोग जो है यहाँ के महुआ के लोग पूरी तरह से समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ हमेशा से लालू प्रसाद यादव के नाम पर वोट पड़ा है। तो यहाँ तो उनको सबसे जो तगड़ा फाइट आरजेडी की तरफ से मिल रहा है। एकदम बिल्कुल 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 वही यहाँ का जो है बताए ना कि जो 1990 से लेकर आज तक, एक 2010 छोड़ दीजिएगा तो लगातार यहाँ पर लालू यादव के नाम पर ही वोट पड़ा है। और इस बार भी संभावनाएं यही है। हाँ, ज्यादातर वही लग रहा है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपका भी धन्यवाद के लिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी ये है, और चूंकि हमें जाना भी है जल्दी में, लेकिन एक बात बता दूं कि ये तो ऑन कैमरा बातचीत है, सीपीआई के नेता हैं, ऑफ कैमरा भी कुछ बातचीत होती है। यादव होना भी बहुत, ये भी सीपीआई से हैं और यादव जाति से भी आते हैं, कॉमरेड भी हैं, नेचुरल है, जाति मुक्ति की कोशिश होती है, लेकिन भारत में जाति उतनी आसानी से जाती नहीं है, तो उसको भी बहुत समझने की जरूरत होती है। ऐसी कोई भी फील्ड की जो खबरें होती हैं उसको पीछे से पोस्ट करना होता है, और इसके अलावा इस तरह के बयानों को भी सिर्फ आजकल हम लोगों का मस्तिष्क हो गया है कि विश्लेषकों को सुनिए और मन मिजाज बना लीजिए। कोई तमिलनाडु में बैठा हुआ, महाराष्ट्र में बैठा हुआ या राजस्थान में बैठा हुआ व्यक्ति अपने विश्लेषणों के जरिए अपने मन चाहे पार्टी या नेतृत्व की ओर आपको टेंड कराने की कोशिश करता है, लेकिन ठहरिए और अपना दिमाग भी जरा अप्लाई करिए। और दूसरी सूचनाओं को भी, हमारे पास जो राजद कार्यालय की सूचनाएं हैं, जो खुद प्रतिमा दास से हमारी लंबी बातचीत की फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सूचनाएं हैं, सब मिलाकर हम राजा पाकर के बारे में सोचते हैं। दूसरी जगहों पे जो जाति का प्रसंग है, महुआ के बारे में भी, महुआ के बारे में जो बात हो रही है वो ये जो कह रहे हैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा और जो माहौल है वो बहुत सारी चीजें, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि तेज प्रताप जीतने जा रहे हैं, और ना हम ये कहने जा रहे हैं कि मोहित पासवान और प्रतिमा दास की लड़ाई में, दो बंदरों की लड़ाई में कहीं ये बिल्लियों की लड़ाई में कोई बंदर न ले जाए, मैं ये भी नहीं कहने जा रहा, ना यही बात संजीव सिंह और अजय कुशवाहा के बारे में भी मैं ये सब कुछ नहीं कहूंगा। वो तो चुनाव के दिन जो रिजल्ट आएगा वो सब कुछ
बताएगा। अभी फिलहाल हमें भी, विनय जी को भी, सबको निकलना है और कुछ वीडियोस के जरिए, कुछ लाइव के जरिए हम आप तक आकर के खबरें, सूचनाएं और रिपोर्ट्स देते रहेंगे। हमारी मदद करें यदि संभव हो तो, हम तो घूम ही रहे हैं। बहुत सारे साथियों ने मदद की है ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, और ये जो इसके द्वारा स्कैन करके QR कोड के जरिए आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, और जो नंबर है नीचे, और इसके अलावा लाइव में ऐसे डिस्प्ले भी हो रहा है, उस नंबर के जरिए भी हमें पे कर सकते हैं। सकते, कोट एंड कोट मैं रख रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर। वीडियो जरूर लोगों तक पहुंचाइए और अन्य लोगों तक जितना